कि चलो आज हम अपना ही एक सत्संग देते हैं, इसीलिए जंगल में जाते हैं। लेकिन कभी कभी संत जो है कहीं भंडारा में चले जाते, किसी कारणवश कहीं चले जाते हैं। जिस दिन संत के दर्शन नहीं होते, संत के वीडियो नहीं मिलते हैं, तो उस दिन हम अपना वीडियो डाल देते हैं। हमारा वीडियो जो है आप देखेंगे, हमारे जो वीडियो हैं, जो ग्रंथ, वो ग्रंथ क्या है कि हमारे दादा गुरु परमहंस श्री बेनी माधव दास जी के सामने, परमहंस श्री राम मंगल दास जी के सामने 3500 सिद्ध संत देवी देवता प्रकट हुए थे। उन्हीं देवी देवताओं ने जो पद और दोहा हमारे परमहंस श्री राम मंगल दास जी को प्रकट होकर के 1965 से 75 के बीच में लिखवाए हैं, उसमें सारे देवी देवताओं की वाणियाँ हैं। और वो वाणियाँ दुनिया में किसी न ग्रंथ में है और न किसी के पास। जो वो है या तो हमारे परमहंस श्री गोकुल भवन अयोध्या में है, या तो हमारे जिला गाजीपुर के बैपुर देवकली गंगा आश्रम। इसके सिवा वो ग्रंथ आपको कहीं नहीं मिलेगा। वो ग्रंथ हमारे, यदि उस ग्रंथ की सारी चौपाई, सारे रहस्य और मेरी जो ये पद दोहा मैं कभी कभी सुनाता हूँ, यदि मन लगाकर कोई एक बार सुन लेगा या जीवन में सुनता रहेगा, तो हमको, मैं गारंटी से मैं कह रहा हूँ कि उसको बैकुंठ जाने से कोई नहीं रोक सकता। ये मेरी गारंटी। क्यों? क्योंकि उसमें स्पष्ट लिखा है कि जो जितने देवी देवताओं की वाणी आप सुनेंगे, उससे आपको विश्वास हो जाएगा कि आज भी धरती में माने ब्रह्मा विष्णु महेश, देवी देवता, शास्त्र ग्रंथ सब 100% आज भी देवी देवता आते हैं, दर्शन देते हैं। ऐसा आपको 100% विश्वास दृढ़ होगा। इसलिए आप लोग हमेशा जो है संत वाणियाँ सुनते रहिए। और जो मेरा ये ग्रंथ है, इस ग्रंथ को पूर्ण रूप से यदि आप लोगों की इच्छाएँ होंगी, तो मैं रोज़ जो है कभी जो है संतों का भी वीडियो डालूंगा, एक दिन संत का डालूंगा, एक दिन ये अपना डालूंगा। इससे क्या होगा कि ये जो हमारे दादा गुरु जी का आदेश भी है कि वाणियों का प्रचार करना है। और जो इसमें वाणियाँ हैं वो तीन किसी के पास है नहीं, और उसमें दिव्य वाणियाँ हैं। इस वाणी को सुनने से आपके जो है, जो मन में शंकाएँ, सारी शंकाएँ जो भी आपको प्रश्न उत्तर चाहिए, हमारे व्हाट्सएप में या कमेंट में आप लिख करके ज़रूर भेजिए कि ये प्रश्न का उत्तर क्या है। वो प्रश्न का उत्तर भी हम बताएं, या तो संतों से पूछ करके बताएंगे या हमको बताएं। क्योंकि मैं भी 4-4 घंटे की समाधि लगाता हूँ। मेरे पास जो विद्या है वो परमहंस श्री राम मंगल दास जी के द्वारा, हमारे पास जो विद्या है वर्तमान में, वो परमहंस श्री बेनी माधव दास जी को स्वयं शंकर जी, हनुमान जी प्रकट होकर के बताए हैं। वही विद्या हमारे परमहंस श्री राम मंगल दास जी के पास थी, वही विद्या हमारे पास परमहंस श्री गंगा रामदास जी के पास है, वही विद्या मेरे पास है। वो विद्या मेरे सिवा इस समय चित्रकूट में, अयोध्या में, या तो हमारे दादा गुरु जी वहाँ हैं अयोध्या में, वृंदावन में है, परमहंस जी के पास है, या तो विद्या मेरे पास। बाकी वर्तमान में कुछ संतों के पास है जो हमारे दादा गुरु जी से जुड़ी है। लेकिन वास्तविक अनुभव के रूप में जो 4-4 घंटे का समाधि लगाने वाली विद्या है, ये वर्तमान में किसी के पास नहीं है। लेकिन ये गूढ़ रहस्य मैं भी नहीं बताता हूँ, क्योंकि आप लोगों का मेरे प्रति कोई भाव श्रद्धा तो है नहीं, इसलिए मैं ये रहस्य को नहीं बताता हूँ। इसलिए ये वीडियो को अधिक से अधिक आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अब मैं आपको देखो किस तरह से बीहड़ जंगल में संत लोग रहते हैं, उन्हीं संतों को मैं आपको दर्शन कराता हूँ। और जो संत मिलेंगे उनको मैं आपको वो कराऊँगा। देखिए किस तरह से संत लोग रहते हैं। अब चलते हैं, संतों का दर्शन करा। सीताराम। मेरा लक्ष्य रहता है त्यागी, बैरागी, उदासीन संतों का हम दर्शन कराते हैं। इस दर्शन से क्या होता है कि आपके कहते हैं ना, संत दरस को जाइए तज ममता। अब ये देखो संत की कुटी है। अब इसमें हम देखते हैं, यदि होंगे तो दर्शन कराएंगे, नहीं होंगे तो फिर कभी दिखाएंगे। ये तो है एक ऐसा दृष्टांत, एक ऐसी कथा सुनाएंगे जिसके द्वारा जो है आपको ज्ञान हो जाएगा कि इस संसार में हम क्यों आए, कौन सा ऐसा भजन करें कि हर व्यक्ति का उद्धार हो जाए। उसी के बारे में जो है एक जो है हमारे परमहंस श्री राम मंगल दास जी के पास जो है एक बहुत बड़े सिद्ध संत का आगमन हुआ। उनका नाम था राम सहाय दास जी। वो आज से जो है 200 साल पहले उनका जन्म हुआ था। और जो हमारे दादा गुरु जी थे, उनका 1984 में उनका शरीर छूटा था। 31 दिसंबर 1984 में उनका शरीर छूटा था। माने आज से जो है कम से कम 50 साल पहले। तो माने 50 साल ये और 50 साल वो, 100 साल पहले की एक कथा है जिनका नाम था राम सहाय दास जी। ये क्या ठाकुर जात के थे और भगवान के भक्त थे। और इनका एक नियम था कि ये साधु सेवा करते थे। और साधु सेवा का कहने का मतलब है कि गांव में ये रहते थे, और कोई भी साधु किसी कामना से इनके पास जाता था, वो उनकी हर इच्छा पूरी करते थे। पहले उनको बढ़िया से भोजन खिलाते थे, जो माने दाल भात रोटी सब्जी, क्योंकि उस समय गाय भैंसों का युग था, खूब घी दूध भी हो, तो बड़े घर के भी थे। तो बढ़िया से उनको भोजन कराते थे। भोजन कराने के बाद कहते थे, महाराज जब तक इच्छा हो आप हमारे घर में रहिए।
तो संत पहले के जो है विरक्त होते थे, उनको कोई लोभ लालच होता नहीं था, तो 1 दिन 2 दिन रह करके अपना चले जाते थे। और जब जाते समय राम साहय दास जी कहा करते थे कि महाराज जी कुछ भी आपको ज़रूरत हो तो आप बताइए। यदि आप कहीं तीर्थ यात्रा करने जा रहे हैं, आपके पास पैसा ना हो तो पैसे की व्यवस्था कर दें, कमंडल ना हो कमंडल की व्यवस्था कर दें, कंबल ना हो तो कंबल की व्यवस्था कर दें, और जलपान नाश्ता यदि रास्ते में चाहिए तो जलपान नाश्ता के लिए दे दें। ऐसा वो जाते समय पूछा करते। तो जो संत की जो इच्छा होती थी, क्योंकि पहले के संत तो लोभी होते नहीं थे, हमको मठ बनवाना, मंदिर बनवाना, इतने लाख दे दो उतने लाख, तो पहले के महात्मा ये नहीं मांगते थे। छोटी वस्तुएं मांगते थे जो दिनचर्या की वस्तु, जैसे कमंडल है, थोड़ा मान लो आने जाने किराया भाड़ा, चारों धाम जा रहे हैं तो 100 10 20 25 रुपया, उस समय का 10 रुपया बहुत होता था। इस तरह छोटी मोटी वस्तु मांग लेते थे, कमंडल इत्यादि, कंबल उम्बल, और अपना लेकर चले जाते थे। तो ऐसे करते करते काफ़ी समय उम्र हो, काफ़ी समय पूरा हो, मन बीता जा रहा था। तो एक दिन क्या हुआ, फ़कीर आए, बहुत उच्च कोटि के सिद्ध महात्मा आए। वो भी जो है गांव में गए, क्योंकि भूखे भी थे। गांव में गए, किसी से पूछे कि भैया हमको भूख लगी है, कोई ऐसा भक्त बताओ जो कि संत सेवा करता हो। तो गांव के लोग तो जानते ही है, हर गांव के लोग जानते हैं कि कौन भक्त संत सेवा करता है। तो जैसे अभी समय हमको है, चित्रकूट के अंदर किसी भी महात्मा से पूछोगे तो सभी महात्मा कहेंगे कि शत्रुघ्न दास मौनी जी के पास चले जाओ, तुमको आटा दाल घी चीनी जो भी ज़रूरत पड़ेगी, दवा इलाज सब तुम्हारी व्यवस्था कर देंगे। ये पूरे चित्रकूट में प्रसिद्ध हो गए। या जंगल में महात्मा कोई है, किसी कोई समस्या है तो सीधा डायरेक्ट हमारे पास आ जाएगा, या दुकान में खड़ा हो जाएगा और कहेगा महाराज जी हमको ये सामान चाहिए, तो दुकान से सामान ले लेता, फ़ोन पे से हम पैसा उसको दुकान को दे देते, क्योंकि सारे दुकान परिचय के हैं। तो इस तरह से जो है दान सेवा आप लोगों के सहयोग से होती रहती। उसी तरह से राम साहय जी के पास जो भक्त लोग आते थे, हर तरह से वो उनकी मदद करते थे। तो एक दिन क्या हुआ, एक सिद्ध फ़कीर आए, उन्होंने कहा कि भैया हमको भोजन चाहिए, तो भोजन खा ले, क्योंकि सिद्ध महात्मा पैसा रुपया तो चाहता नहीं, कोई कामना भी उनकी अपनी निजी नहीं है। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, तुमने हमारी सेवा की है और हम बहुत खुश हैं, कुछ हमसे वरदान मांग लो। तो फ़कीर साहब ने कहा कि हमको वरदान की ज़रूरत नहीं है, हमको कुछ भी ज़रूरत नहीं है, और भगवान हमको धन संपत्ति सब दिए है, हमको कुछ भी चाहिए नहीं। तो इसके बाद क्या होता है कि लेकिन संत के हृदय में दया थी। और संत का एक स्वभाव होता है, जिसका जो खाता है संत, तो उसके प्रति एक उसका उपकार की भावना होती है कि इसने हमको इतना प्रेम से खिलाया पिलाया, इसके बदले हमको कुछ देना चाहिए। तो संत ने कहा कोई बात नहीं, अच्छा ये बताओ किसी देवी देवता का प्रेम है, किसी देवी देवता का भजन करते हो? तो राम साहय दास जी ने कहा कि ऐसा है, श्री कृष्ण भगवान के उपासक है। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं। उन्होंने जो है संत जी ने राम जी माने कृष्ण भगवान का जो ध्यान बता दिया। देखो राम जी का ध्यान, कृष्ण जी का ध्यान, विष्णु जी का ध्यान, कोई अंतर नहीं, तीनों का ध्यान एक ही है। ये गूढ़ रहस्य है, इसके बारे में हम ज़्यादा व्याख्या नहीं करेंगे क्योंकि इसमें अभी आगे बताएंगे। तो उन्होंने कृष्ण भगवान का ध्यान बता दिया। ठीक, अब इसमें लोग फिर आगे अभी इसका दृष्टांत बताऊँगा। कृष्ण भगवान का ध्यान बताकर चले। तो वो राम साहय दास जी रात 2 बजे उठ करके स्नान करके कृष्ण भगवान का ध्यान करने लगे। तो कृष्ण भगवान का ध्यान करते करते कुछ समय जब बीता, तो देख रहे हैं कि राधा जी और कृष्ण जी उनके सामने प्रकट हो गए, नाना प्रकार की लीलाएं दिखाने लगे। और यहाँ तक कि राधा जी और कृष्ण जी की झांकी उनके सामने 24 घंटा जो है माने प्रत्यक्ष, माने चाहे आँखें बंद रखें और चाहे खुले रखें, उनके सामने ऐसा लगता है सामने प्रकट हो, माने 24 घंटा उनके सामने वो झांकी प्रत्यक्ष रूप में प्रकट रहती थी। तो जब इच्छा हो तो वो अपना दर्शन कर लेते थे। इस तरह करते करते फिर कुछ दिनों के बाद राम जी जानकी जी की भी झांकी उसी तरह प्रकट हो गई। राम जी जानकी जी की लीलाएं देखने लगे। फिर कुछ दिनों के बाद रामा जी और विष्णु मान लक्ष्मी जी और विष्णु जी की झांकी प्रकट हो गई। तो कहने का मतलब है पहले राधे जी कृष्ण जी की, फिर राम जी और सीता माता जी की, फिर लक्ष्मी जी विष्णु, माने खड़ झांकी उनके सामने हमेशा 24 घंटा रहती थी। ऐसी दिव्य लीलाएं वो राम साहय जी नित्य देखा करते। अब इसमें गूढ़ रहस्य ये आया कि राम साहय जी को फ़कीर ने क्या बताया, कृष्ण भगवान का मंत्र बताया, कृष्ण जी का ध्यान बताया। जब कृष्ण जी का ध्यान बताया तो सीता राम जी कहाँ से आ गए और विष्णु जी और लक्ष्मी कहाँ से आ गए? इसका मतलब ये है कि उन्होंने जो बताया वो राम जी का भी ध्यान है और कृष्ण जी का ध्यान है और विष्णु जी का ध्यान है। तीनों से मिला हुआ एक ध्यान होता है। और वो इतना गूढ़ रहस्य है, वास्तविक वो ध्यान राम जी का ही ध्यान है, क्योंकि जो राम जी है वही कृष्ण जी है, जो कृष्ण जी है वही विष्णु है।
जो राम जी से किरण जी प्रकट हुए और किरण जी से विष्णु जी प्रकट हुए, और ब्रह्मा विष्णु में तीनों जो है राम नाम का ही जप करते हैं। अर्थात कहने का मतलब चाहे राम जी हों, चाहे किरण जी हो, चाहे विष्णु, तीनों जो है राम नाम का ध्यान करते हैं, और राम नाम के ध्यान से ये तीनों देवियाँ या देवता प्रत्यक्ष प्रकट होते हैं। इसलिए राम जी का ही उन्होंने वास्तविक ध्यान, सिद्ध फकीर ने केवल राम जी का ही ध्यान बताया। लेकिन अब प्रश्न ये होता है कि जिसके आप भाविक है, जिसको आप मानते हैं भाग महात्मा, उसी का ही आपको बताएगा। क्योंकि राम जी जो राम जी का असला रूप है, किरण जी का असला रूप वो भी राम जी का है, विष्णु जी का असला जो रूप है वो भी राम जी है। तो जब सब कुछ राम जी है तो दूसरा ध्यान कैसे हुआ? तो इसलिए जो राम जी हैं, वही किरण जी हैं, वही विष्णु जी, तीनों को एक ही मानना चाहिए। और रामायण में भी लिखा है, उसमें ग्रंथ में लिखा है कि राम एक कृष्ण विष्णु जी भरत एक ही जान, या में जो संशय करे जावे को मान। जो राम जी को और किरण जी को विष्णु को अलग अलग मानता है तो अभी कितने 84 का चक्कर लगेगा विधाता जा। इसलिए कभी भी राम जी किरण जी विष्णु को अलग नहीं मानना चाहिए, एक मानना चाहिए। इस तरह से उनके जो है सामने खट झांकी प्रत्येक प्रकट होकर के नाना प्रकार की लीलाएं देखने लगे। ऐसी लीला करते करते उनकी दशा बड़ी विचित्र हो गई, परमहंस जैसी स्थिति उनकी हो गई। तो 24 घंटा में जो कोई खिला देता था तो खा लेते थे, नहीं हमेशा मस्त पड़े रहते थे। ना उनको भोजन की चिंता थी और ना कोई चिंता थी, 24 घंटा वहीं ध्यान में लीन रहते थे और नाना प्रकार की दिव्य लीलाओं का दर्शन करते थे, और खट जाके उनके सामने 24 घंटा रहती थी। इस तरह से होते करते काफ़ी समय हो गया। उनको खाने पीने को भी चिंता, लैट्रिन की भी चिंता नहीं होती थी, और उनकी दशा ऐसी हो गई थी, कई कई घंटों तक समाधि में लीन रहते थे। ऐसी उनकी जो है दशा हो गई थी। और आँखें यदि मूंद लिए तो भगवान की दिव्य लीलाएँ देखते थे, और आँखें खोलने पर भी कभी कभी उनको दिव्य लीलाओं का दर्शन होता रहता था। इस तरह से जो है सारी सृष्टि को अपने में देखने लगे, और सारी सृष्टि में भगवान को देखने लगे। अपने को देखने का मतलब है कि सारी सृष्टि में उस राम जी को देखने लगे, और राम जी को सारी सृष्टि में देखने लगे। ऐसी दशा उनकी हो गई, और ऐसे कई घंटों तक वो तन्मय में पड़े रहते। उनको दुनिया का कोई शौक़ नहीं था, सादा भोजन एक बार करते थे और अपना उसी भजन में लीन रहते थे, और सादा कपड़ा पहनते थे, और एक बार सतोगुणी भोजन करते थे। और इस तरह ये भी होता था, ऐसा उनको लगता था कि क्षण क्षण में जो खट झांकियाँ थी, ऐसा लगता था कि क्षण क्षण में जो पोशाक भी बदल रही। ना वो ऐसा माने जो झांकियाँ हैं राम जी किरण जी विष्णु जी की, ऐसा उनको प्रतीत होता था कि क्षण क्षण में जो है पोशाक बदल रही। जब क्षण क्षण में पोशाक बदल रही तो और दिव्य आनंद आता है। तो ऐसी लीलाएं जो है वो नित्य करते थे, नित्य किया करते थे। इस तरह से उनको जो है 6 चक्र जो है शोधन हो गए। जो उनके शरीर के अंदर जो 6 चक्र होते योगियों के, वो सारे चक्र जो है शोधन हो गए, माने खुल गए थे। और जो 7 कमल है वो भी खिल गए थे। इस तरह से कमलों की पंखुड़ियों की सुगंध आया करती थी। इसलिए जो उनके शरीर की जो पंखुड़ी थी, कमल थे, सुगंध थे, उन पंखुड़ियों में सुगंध आती थी, उसी में वो मस्त रहते थे। और आगे तो भगवान की दिव्य लीलाएँ देखते थे। क्षण क्षण में जो पोशाक बदले एक वो आनंद, दूसरे जो शरीर के अंदर जो कमल खिल गए थे उसकी सुगंध आती थी, उसमें आनंद आता था। इस तरह से वो हमेशा मस्त में लीन रहते थे। और इसका योगी का जो है गूढ़ चक्र क्या है, कहते गुदा चक्र में जो 4 दल का लाल कमल है। जो गुदा चक्र होता है उसमें लाल रंग का 4 दल का कमल होता है, उसमें 4 प्रकार की सुगंध उड़ती है। वहाँ पर गणेश जी विराजमान होते हैं। इस तरह से राम जानकी जी की और उनके सामने राम जानकी जी की छटा जो है हमेशा छाई रहती थी। और वहाँ पर जो चक्र होता था शरीर शोधन हो जाता था और अपने आप को भन भन चला करता था। ऐसा जो है माने उस शरीर के अंदर की जो क्रियाएं होती है। फिर इंद्रिय चक्र में ब्रह्मा जी और शारदा जी का विराजमान है। और इंद्रिय चक्र होता है उसमें जो है शारदा जी और ब्रह्मा जी का विराजमान है। वहाँ पर 6 दल का पीला कमल होता है। वहाँ पर वो जब वो खिलता है तो 6 प्रकार की सुगंध निकलती है। ठीक है। और इस तरह से जो है इंद्रिय और नाभि के चक्र के मध्य में कुंडलनी शक्ति है। कुंडलनी शक्ति कहाँ है? ये इंद्रिय है।
कि इंद्रिय और नाभि के बीच में कुंडलिनी शक्ति होती है। जब ये कुंडलिनी शक्ति जाग जाती है तो 14 लोकों को घुमा लाती है। माने ऊपर जो 7 लोग ऊपर होते हैं, 7 लोग नीचे है, भू भूर्व स्वः, इस तरह से अतल वितल तलातल, इस तरह से 7 लोग नीचे होते हैं और 7 लोग ऊपर होते हैं। इस 14 भुवनों का एक ब्रह्मांड होता है। उसी में वो कुंडलिनी शक्ति के जब कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाती है तो शरीर के अंदर ऐसी शक्ति हो जाती है। तो इस तरह से जीवात्मा जो है चारों तरफ जो है 14 लोकों में घूमता रहता है। नाभि चक्र में क्षीर समुद्र होता है। जो ये नाभि चक्र है इसमें क्षीर समुद्र है। इसी में जो है माने विष्णु जी और लक्ष्मी जी का वास होता है और उसमें सहस्त्रपर्ण से जी शुक्ल वर्ण के है, वो हमेशा छाया किए हुए होता है। इस तरह से जो है जब वो 8 दल का वह श्याम कमल होता है तो जब वो खिलता है तो 8 प्रकार की सुगंध निकलती है। इस प्रकार से जो है विष्णु जी का, और हृदय चक्र में जो कैलाश होता है, ये हृदय चक्र है, इसमें कैलाश है, इसी में भैरव जी रहते हैं, इसी में अक्षय वट है, इसी में सभी गणों के द्वारा पार्वती जी और भगवान शंकर जी का वास होता है। इस प्रकार से 12 दल का कमल शुक्ल रंग का होता है। तो कंठ चक्र में 16 दल का, ये जो कंठ चक्र है इसमें 16 दल का कमल होता है। जब खिलता है तो 16 प्रकार की सुगंध निकलती है और शुक्ल वर्ण के शेष जी 1000 फण से छाया करते। और जो इसमें शेष भगवान है जो विष्णु भगवान के ऊपर छाया करते हैं वो 1000 फण का है और श्वेत रंग का होता है और हमेशा छाया की। नेत्रों के पीछे जो है 1000 दल का शुक्ल वर्ण का कमल है। जहाँ पर अत्यंत तेज है वहाँ न शीतल है न गर्म। यदि शीतल होगा, यदि गर्म होगा तो जीव वहाँ नहीं जा सकते। वह एक रस रहता है। भगवान का स्वरूप ज्योति स्वरूप है। वहाँ पर शिव पार्वती जी का विराजमान। त्रिकुटी चक्र है, जिसको त्रिकुटी चक्र कहते हैं, ये त्रिकुटी चक्र है। इसमें चंद्रमा के रंग का 2 दल का कमल है और उसमें ओंकार का वास है। ओंकार में जो रेफ बिंदु बना है उसमें अपार तेज है। बिंदु क्या है? बिंदु माँ से जानकी रेफ पिता रघुनाथ, बीज इसी को कहते हैं जब ते भोलेनाथ। तो बिंदु मात जो बिंदु है, रेफ में जो बिंदु है वो जानकी जी का स्वरूप है, राम जी का स्वरूप है। यही गूढ़ रहस्य है। इसी विधि को जो है वो सिद्ध महात्मा जी ने और राम साहब जी को बताया है, क्योंकि इसका गूढ़ रहस्य न कोई बता सकता है न हम बताते हैं, क्योंकि ये बड़ा गूढ़ रहस्य है। इसको कोई सिद्ध महात्मा ही बताता है, बताता नहीं, वो अनुभव कराता। जिसको ये विद्या प्राप्त हो जाए वो हमेशा 84 से मुक्त हो जाएगा और वो फिर 84 में नहीं आएगा। उसको एक ऐसा सुख की प्राप्ति हो जाएगी कि वो सुख ऐसा सुख होता है कि कहते हैं वो सुख जो है, कहते हैं ना, फिरत स्नेह मगन सुख अपने, नाम प्रसाद सोच नहीं सपने। कहते वो सुख एक बार जिसको प्राप्त हो जाता है तो हजारों लाखों योनियों में कहीं भी जीवात्मा जाता है, मनुष्य योनि में जाता है तो हमेशा वो सुख उसके साथ रहता है। और वो सुख एक अचिंत सुख होता है। उस सुख के सामने तीनों लोकों में, अनंत ब्रह्मांडों में कोई सुख नहीं है। इसलिए वो उस सुख एक बार जिसको प्राप्त हो जाए, लेकिन वो सुख तभी प्राप्त होता है जब सद्गुरु की महान कृपा होती है, तभी वो सुख प्राप्त होता है। इतना सरल भी और इतना कठिन भी है। गुरु के बिना वो इतना कठिन है, लोहा का चना चबाना है। और गुरु यदि मिल जाए तो इतना सरल मक्खन जैसा। लेकिन ये सुख जो है तभी मिलते हैं जब कहते हैं कि संपूर्ण जीवन सद्गुरु के चरणों में अर्पण कर दो कि हे गुरु, आपके सिवा मेरा कोई नहीं। लेकिन सद्गुरु प्राप्त होगा तब, क्योंकि सद्गुरु कहते कोटि विरक्त मध्य श्रुत कहीं, करोड़ों विरक्त महात्माओं में एक सद्गुरु होता है। भगवान संत विशुद्ध मिले परते ही, राम कृपा कर चितवंजय ही। जिसके ऊपर राम जी की बहुत बड़ी कृपा होती है तभी ऐसे संत मिलते हैं। इसलिए ऐसे सद्गुरुओं का मिलना बड़ा कठिन है। इसी को कहते हैं महामंत्र कहते हैं, इसी को परम लघु मंत्र कहते हैं, इसी को बीज मंत्र कहते हैं, इसी को गीता में कुटस्थोच्छर कहा गया है। इस तरह से इसका स्वतः उच्चारण होता है। इसी को अजपा जाप कहते हैं, इसको निर्गुण राम नाम कहते हैं, इसी को रकार कहते हैं। इस तरह से जो है ये विद्या जिसको प्राप्त हो जाती है वो हमेशा के लिए 84 के चक्कर से मुक्त हो जाता है। और इस तरह हमारे दाहिने सुर में सूर्य भगवान है, बाएं सुर में चंद्रमा है, मध्य में सुषुम्ना है, त्रिटी में ब्रह्मा विष्णु महेश का विराजमान है। और यहाँ पर फाटक खोल देते हैं। और जब सूर्यदेव जो है ये त्रिवेणी का फाटक खोल देते हैं तो मंदाकिनी, वहाँ पर मंदाकिनी है, मानसरोवर है, सरजू हैं, बिरला है। और जब ध्यान हो जाता है
तब जीव जो है ध्यान समाधि के द्वारा अपने सूक्ष्म शरीर से इन्हीं जो है सरजू में, त्रिवेणी में, बिरजा में, मंदाकिनी में स्नान करता है और भगवान के उस दिव्य लीला का आनंद लेता है। ऐसा जिसका वर्णन अलेख, अकथ, अवर्णनीय बताया गया है, इसके बारे में बताया नहीं जा सकता है। इस तरह से राम साहय जी को दिव्य लीलाएं, नाना प्रकार की लीलाएं करते थे। और एक बार क्या हुआ कि लाला राम साहय जी अयोध्या आए थे। अयोध्या में जो है कनक भगवान के यहाँ गए और कनक भगवान से प्रार्थना किया कि प्रभु मैं एक दो पद सुनाना चाहता हूँ, आप मेरे पद को सुन करके मुझे आशीर्वाद दीजिए। तो लाला राम साहय ने कनक भगवान के बिहारिणी जी को जो है एक पद सुनाया। वो पद जैसे उन्होंने सुनाया तैसे जो है उनका किरीट कुंडल जो बहुत ज़ोर से हंसे और हंसने के बाद उनका किरीट कुंडल गिर जाता है। लेकिन जो पुजारी था उसने कहा कि यहाँ कोई हवा नहीं चलती है, लेकिन पता नहीं क्या बात है, क्यों गिर गई, हो सकता है कहीं अपना पंखा उंखा की हवा लगी हो, गिर गया हो। फिर दोबारा उठाकर फिर लगा देते हैं। फिर कनक भगवान बिहारी जो हंसते हैं, फिर गिर जाते हैं। तो राम साहय जी ने कहे कि अपने पुत्र का जो है प्रेम पूर्वक जो है पद दोहा सुन करके माने बिहारी जो माने कनक भगवान के हंसे हैं, इसीलिए ये गिर गया है और हमारे ऊपर उनका बहुत बड़ा स्नेह है। तो वो पद आपको हम सुनाते, वो कौन सा पद है, ये आप लोग भी चाहे तो इस पद को सुन करके भगवान को सुना सकते हैं। ये स्वयं राम साहय जी थे। लेकिन राम साहय जी विशेषकर उस समय के जो लोग होते थे उर्दू ज़्यादा पढ़ा करते थे, तो उर्दू और हिंदी को मिलाकर ही पद सुनाया करते थे। वो पद क्या है, वो अलिफ इलाही पाक जात आनंद ब्रह्म अविनाशी है, भरपूर खुलासा नूर वहीं और वहीं सबों के पास ही है, नहीं ऊंचा नीचा कम ज्यादा ज्यों का त्यों सब घटवासी है, तो राम सहाय न जाओ कहीं यह काया कावा काशी है। माने राम साहय जी ने कहा कि वह अलिफ इलाही पाक जात आनंद ब्रह्म अविनाशी है। वो जो अलिफ इलाही है, जो राम जी हैं, वहीं सच्चे ब्रह्म है, वहीं अविनाशी हैं, वहीं परम ब्रह्म है, वहीं भरपूर खुलासा नूर वहीं सबों के वह भरपूर संसार में सब जगह हर तरह से वह भरपूर से भरपूर है, सर्वत्र विराजमान है। उस परम ब्रह्म के सिवा तीनों लोकों में, अनंत ब्रह्मांडों में कुछ नहीं है, ऐसा मान करके जो मन वचन कर्म से उनकी शरण में चला जाता है, मन वचन कर्म से उनका भजन ध्यान करता है, तो राम साहय जी कहते हैं कि न वो छोटा, वो आत्मा रूपी जो ब्रह्म है, न वो छोटा है न बड़ा है, वो सर्वत्र जो है अंगुष्ठ मात्र, हमारे गुरुदेव जी कहते हैं वो परमात्मा अंगुष्ठ मात्र, अंगूठा जितना बड़ा होता है इतना बड़ा वो ब्रह्म है, वो कण कण में परमात्मा व्याप्त है और वो न छोटा है न बड़ा है, आनंदप्रद है, आनंद सुख देने वाला है और वहीं सभी के हृदय में भी है और कण कण में व्याप्त है। न कोई छोटा है न कोई बड़ा है, घट वासी वो घट में रहता है। ऐसा ये है तो राम साहय, कहीं जाने की जरूर नहीं, वो काया काबा काशी है। यह तुम्हारा जो शरीर है ये काया ही, यही काबा है, यही काशी है, इसके सिवा कहीं जाने की जरूर नहीं। इसी के अंदर उस परमात्मा को खोजो, जो इसके अंदर उस परमात्मा को खोज लेता है वो ब्रह्म राम जी का हो जाता। ब्रह्म तुम हो जाते हो, तुम राम जी हो जाते, माने तुम राम जी हो जाते हो और राम जी तुम हो जाते, माने जो राम जी वही तुम, जो तुम वही राम जी, ऐसा जीव वो हो जाता है। इसलिए ऐसा जो है राम साहय जी ने एक पद जो है उनको सुनाया था। और फिर वो बताते थे उनकी माने राम साहय जी की दशा विचित्र हो गई थी, वो हमेशा घर में रहते थे। फिर 110 बरस की उम्र में जो उनका शरीर छूट गया था और गोस्वामी जी का पद भी उन्होंने एक लगा, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। चेत कल अमल कल, जो चेत लिया अमल कर लिया वो सहज सुख राशि, उसका जीवन स्वयं सहज सुख राशि हो जाता है। तो इसका अर्थ यही होता है कि ईश्वर कण कण में व्याप्त है, लेकिन किसी सद्गुरु के द्वारा उस विद्या को प्राप्त करके
चेत करके माने उसको अमल करके उसको जीवन में उतार करके साधना करके जो उस पर ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है तो सहज सुख राशि हो जाती है। वो 84 के चक्कर से मुक्त हो जाता है, या अभ्यास करके भगवान को जो देख लेता है वह जीवन मुक्त हो जाता है। इस तरह से जो है राम साहाय जी को भगवान की प्राप्ति हो गई। एक छोटा सा और दृष्टांत में डालता हूँ, इन्हीं का दृष्टांत है। क्या है? जाग जाग ये जी जाहिल, बेहोश पड़ा क्यों सोता है। इस तन पिंजड़े में आने फंसा तो किस जंगल का तोता है। जो अब की अवसर चूक गया तो जन्म अकारत खोएगा। सिर पीट पीट सदा रोएगा। कहूँ राम सहाय राम नाम क्यों उमर अकारत खोएगा। कहते हैं कि हे जीव तू जाग जाग जे जी जाहिल, बेहोश पड़ा क्यों सोता है। हे जीव तू इस संसार में आया है, क्यों बेहोश पड़ा क्यों सोता है। यदि इस बार यदि अब की अवसर यदि चूक जाएगा तो 84 के चक्कर में गधा कुत्ता बिल्ली नाना प्रकार के कीट पतंगों में भड़कता रहेगा। जन्म तुम्हारा दुसा दुख योनि वाला जो दुख है उसको सहता रहेगा। हे जीव जल्दी उठ और भगवान के भजन में जल्दी लग जा और सद्गुरु की खोज कर और सद्गुरु के चरणों में सिर पटक कर उसके चरणों में गिर जा और कह दे, हे प्रभु मुझे इस 84 चक्कर से हमेशा के लिए भवसागर से पार दो, मैं आपकी शरण में हूँ। ऐसा यदि सद्गुरु से जीवात्मा प्रार्थना करे तो सद्गुरु दया करके उसको भजन का मार्ग बता देते हैं और हमेशा के भगवान की शरण में भेज देते हैं। और जो अब की अवसर चूक गया सो सिर पीट पीट सदर। और यदि इस बार का मौका छूट गया तो भगवान कहते हैं कबहू कर करुणा नर देहि, देत ईस बिन हेतु स्नेही। तो भगवान बहुत करुणा करके ऐसा शरीर मनुष्य का शरीर देते हैं। यदि अब की अवसर चूक गया तो जैसे 84 में जाएगा, सुअर कुत्ता गधा बिल्ली कीड़े पतंग बनेगा तो फिर रोएगा कि बहुत सिर पीट पीट करके रोएगा कि प्रभु मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं मनुष्य का शरीर पा करके भगवान की प्राप्ति नहीं कर सका। मेरे जैसा तीनों लोकों में कोई मूर्ख नहीं है, इसलिए वो सदा रोता रहेगा। तो कहूँ राम सहाय राम नाम जप, क्यों अमर उमर अकारत। इस तरह से राम नाम को जप और अपना जो शरीर है अपना उमर है अकारत मत खो और अपना एक एक क्षण को भगवान में लीन कर दे। ऐसा यदि कर देगा तो भगवान तुझे अपनी शरण में ले लेंगे। हाजिर रहियो हाकिम से जिसकी नगरी में रहता है। इस जन्म किसी के पट्टे में कुछ बाकी भी तो चाहता है। जो फिरे हुए है हाकिम से उन गुब्बर का गढ़ ढहता है। जो सन्मुख राम सहाय सदा जो आदि अंत सुख रहता है। कहते जो हाकिर रहियो हाकिम से जिनकी नगरी में रहता है। हे जीव तू उस परमात्मा नगरी है, यह परमात्मा की नगरी है और परमात्मा की नगरी में तू रहता है। यदि तू इस बार जो है अपने को नहीं बनाया, अपने को भगवान की शरण में नहीं ले गया, भगवान के भजन में यदि तू नहीं ले गया तो इस जन्म यदि तू हार गया, इस पट्टा परमात्मा को अपने जीवन का पट्टा नहीं लिख दिया, अपने जीवन को अर्पण नहीं कर दिया तो समझ लो कि, और यदि ऐसा परमात्मा को अपना पट्टा लिख दिया, अपना जीवन अर्पण कर दिया, भगवान के भजन में लीन हो गया तो समझ लो हमेशा सुखी हो जाएगा। फिर हुए जो फिरे हुए है हाकिम से उन गुब्बर का गढ़ ढह। जो जीव परमात्मा से अलग हो गए, परमात्मा को चाहता नहीं, परमात्मा को भजन नहीं कहता है, ऐसे जीव जो है महान पापी है, गुब्बर है, मानो उसको मूर्ख नहीं महामूर्ख कहते हैं। ऐसे परमात्मा ऐसे जीव को हमेशा त्याग देते हैं। जो सन्मुख राम सहाय सदा जो आदि अंत सुख चाहता है। हे जीव राम सहाय जी कहते हैं हे जीव यदि सुख चाहता है तो राम जी की शरण में लग जा, सद्गुरु की शरण में लग जा। फिर देख आदि और अंत माने ये जीवन भी आपको सुखी हो जाएगा और मरने के बाद भी अनंत सुख मिलेगा, भगवान के धाम जाएगा, परम सुख की प्राप्ति हो जाएगा। हे जीव इसी में तू लग जा। खैर इसी में जाने दिल जो खालिक से खुशहाल रहे। गुरु ज्ञान गरीबी सिफासना दुनिया में सीधी चाल रहे।
न सोना चांदी माल रहे, न हीरा मोती लाल रहे। तो राम सहाय विचार देखे, अध्यांत में एक अकाल रहे। राम सहाय जी कहते खैर इसी में जाने दिल जो खालिक से खुशहाल है। और मैंने राम सहाय जी कहते हे जीव, ये जरा सोच तो, एक दिन पूरा संसार नष्ट हो जाएगा, एक दिन आप मिट जाएंगे, तारे ज्योत प्रभा सूर्य चंद्रमा सब मिट जाएंगे, अध्यंत में एक अकाल है। अंत में देखा जाए तो कुछ भी नहीं रहेगा, एक अकाल रहेगा, इसके सिवा कुछ नहीं। जिस सोना चांदी बाल बच्चों के लिए तो अपना जीवन नष्ट कर रहा है, ये सब यहीं का यहीं पड़ा रहेगा, साथ में तेरे नहीं जाएगा। जब महाप्रलय हो जाएगी कुछ भी नहीं रहेगा। और ये गरीबी अमीरी भगवान का दिया हुआ एक छोटा सा बच्चों का खेल है, इसलिए गरीबी के चक्कर में ना पड़, अमीरी के चक्कर में ना पड़, दुनिया में बिल्कुल सीधा साधा होकर के भगवान की शरण में लग जा। यदि ऐसा करेगा तो परमात्मा तुझे अपनी शरण में ले लेंगे, हमेशा 84 के चक्कर से मुक्त कर देंगे। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मानव धर्म प्रसार की जाए, सत्य न्याय धर्म की जाए, चित्रकूट धाम की जाए, कामतगिरी भगवान की जाए। मानव एक जाति है, मानवता ही एक धर्म है। सभी धर्म संप्रदायों संतों के प्रवर्तों को आदर करना, अनाचार दुराचार विचार को मिटाना, और गांव-गांव मोहल्लों में जा कर के मानव धर्म की स्थापना करना, अनाचार दुराचार भ्रष्टाचार को मिटाना, और स्थानीय न्याय द्वारा न्याय सुलभ कराना, और यही मानव धर्म का उद्देश्य है। संत वाणी क्या है? कुछ भी बनने के पहले आप मानव बनो, और परोपकारी धर्मात्मा बिना साधन भजन के ईश्वर को प्राप्त कर लेता है। झूठ बोलने वाला कभी आगे बढ़ नहीं सकता है, सत्य बोलने वाला हमेशा आगे बढ़ता रहता है। इस वीडियो को अधिक से अधिक आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।